10वीं अनुवाद। 10वीं एक 2022 भारतीय हिंदी भाषा की सामाजिक कॉमेडी फिल्म है जो नवोदित तुषार जलोटा द्वारा निर्देशित है और दिनेश विजान द्वारा अपने बैनर मैडॉक फिल्म्स के तहत जियो स्टूडियो के साथ साथ शोभना यादव और संदीप लेजेल के साथ बेक माई के सहयोग से निर्मित है। केक फिल्म्स 3 इसमें अभिषेक बच्चन, यामी गौतम और निमरत कौर हैं। 4 बच्चन एक अशिक्षित राजनेता की भूमिका निभाते हैं, गौतम एक आईपीएस अधिकारी के रूप में। 5 फिल्म का प्रीमियर 7 अप्रैल 2022 को नेटफ्लिक्स और जियो सिनेमा पर हुआ। 6 प्रसिद्ध कवि और राजनीतिज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास ने पटकथा और संवाद सलाहकार के रूप में काम किया। 7 फिल्म को इसकी कहानी, हास्य, प्रदर्शन और सामाजिक संदेश के लिए प्रशंसा के साथ मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन इसकी पटकथा में असंगतता के लिए आलोचना की गई। हरित प्रदेश के काल्पनिक राज्य के करिश्माई और अहंकारी मुख्यमंत्री गंगाराम चौधरी को एक घोटाले में फंसाया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वह अपनी पत्नी बिमला देवी बिम्मो चौधरी को सीएम नियुक्त करता है जब तक कि वह जमानत नहीं दे सकता। शुरू में विनम्र और अधीन, बिम्मो जल्दी से रस्सियों को सीखता है और प्रक्रिया में एक छवि बदलाव के दौर से गुजरते हुए खुद को एक शक्तिशाली राजनीतिज्ञ के रूप में स्थापित करता है। इस बीच चौधरी की लोकप्रियता और सड़क चालकों ने जेल में उनका अनुसरण किया और उन्हें तरजीह दी गई। जब नई सुपरिटेंडेंट ज्योति देसवाल जेल में आती है तो चौधरी की जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। अविनाशी और बकवास ज्योति चौधरी के विशेषाधिकारों को रद्द कर देती है और उनके साथ किसी अन्य कैदी की तरह व्यवहार करती है। एक न्यायाधीश को रिश्वत देने का चौधरी का प्रयास विफल हो जाता है और उसकी तत्काल जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है। एक टकराव के बाद ज्योति ने अपनी शिक्षा की कमी को उजागर करके चौधरी को शर्मिंदा किया। वह 8वीं कक्षा में बाहर हो गया और उसे जेल की कार्यशाला में कुर्सियां बनाने का काम करने के लिए रख दिया क्योंकि वह किसी अन्य काम के लिए अयोग्य है। इससे प्रेरित होकर और इस तथ्य से कि 10वीं कक्षा का डिप्लोमा हासिल करने का प्रयास करने वाले कैदियों को काम से छूट दी जाती है, चौधरी अपने हाई स्कूल डिप्लोमा हासिल करने के लिए 10वीं कक्षा की परीक्षाओं का अध्ययन करने और उन्हें पास करने का संकल्प लेता है। ज्योति का मानना कि यह एक घोटाला है, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि भारतीय कानून चौधरी को अपनी शिक्षा पूरी करने का अधिकार देता है। चौधरी अपनी पढ़ाई में लगे रहने के लिए संघर्ष करते हैं, अक्सर सोते रहते हैं जब तक कि वह एक इतिहास की पाठ्य पुस्तक से प्रेरित नहीं हो जाते जिसमें स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष का विवरण दिया गया है। वह अपनी पढ़ाई को और अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर देता है। उन्होंने घोषणा की कि यदि वह अपनी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए तो वे राजनीति में फिर से प्रवेश नहीं करेंगे। इस बीच बिम्मो महत्वाकांक्षी हो जाता है और अपने अंतरिम पद को स्थायी बनाने की साजिश करता है। चौधरी को सुझाव देता है कि वह एक भव्य अस्पताल में शरण पाने के लिए मानसिक बीमारी का नाटक करता है। ज्योति चौधरी के झूठ का पर्दाफाश करके इस प्रक्रिया में अपने राजनीतिक करियर को बचाते हुए इसे नाकाम कर देती है, क्योंकि लोग मानसिक रूप से अयोग्य साबित होते हैं और चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाते हैं। जब चौधरी को मामूली दिल का दौरा पड़ता है तो ज्योति बिम्मो का गुस्सा निकालकर सीपीआर करके उसे बचाती है। चौधरी अपने दोस्तों की मदद से अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ता है, लेकिन हिंदी में संघर्ष करता है क्योंकि उसे लगता है कि हिंदी भाषा के संबंध में डिस्लेक्सिक मुद्दे हैं और वर्णमाला की कल्पना नहीं कर सकता है। बिम्मो इस बीच चौधरी के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने की कोशिश करता है, उस कैदी की रिहाई की व्यवस्था करके जो उसे विज्ञान के साथ मदद कर रहा है, और परीक्षा समय सारणी को इस तरह से सेट करता है कि हिंदी की परीक्षा पहले आती है। ज्योति चौधरी में शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले चरित्र में बदलाव को देखने लगी, उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गई। जैसे जैसे वे प्रगति करते हैं, वे परस्पर सम्मान विकसित करते हैं। चौधरी की जमानत अर्जी पर कार्रवाई की जाती है और उन्हें रिहाई के लिए मंजूरी दे दी जाती है, लेकिन ज्योति उससे यह बात छिपाती है ताकि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सके। चौधरी अपनी परीक्षा देते हैं, लेकिन इस बात से अनिश्चित है कि उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया है। जब वह रिहा हुआ तो उसे पता चला कि ज्योति ने अपनी जमानत अर्जी को मंजूरी छिपाई है।
जब ज्योति टिप्पणी करती है कि कैसे शिक्षा ने उसे बेहतर के लिए बदल दिया है और उसे अपनी नई अधिग्रहित शिक्षा के साथ जनता की मदद करने की सलाह देती है, तो चौधरी उसे ब्रश करता है और उससे कहता है कि वह कभी नहीं बदलेगा। ज्योति उसकी हठधर्मिता से निराश है। लेकिन जब चौधरी राजनीतिक क्षेत्र में लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बिम्मो ने सीएम की कुर्सी हड़प ली है और उनकी अपनी पार्टी में उनका कोई समर्थन नहीं है। उनका कोई भी मंत्री दंपत्ति संघर्ष में उनका पक्ष लेकर अपने पद को खतरे में नहीं डालना चाहता। इससे चौधरी सरकार में गठबंधन पार्टी में शामिल हो जाते हैं और सरकार को घेरा देते हैं। आम चुनावों की घोषणा हो जाती है और सभी समूह जोरदार प्रचार करते हैं। चुनाव परिणाम और परीक्षा परिणाम एक ही दिन आने हैं। जब वोटों की गिनती हो रही थी, चौधरी यह जानने के लिए जेल वापस चला गया कि उसने परीक्षा पास कर ली है। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में उन्होंने ज्योति को एक कुर्सी उपहार में दी, जिसे उन्होंने कार्यशाला में उनकी गुरुदक्षिणा के रूप में बनाया था, पारंपरिक रूप से एक शिक्षक द्वारा एक छात्र द्वारा दिया गया उपहार। उनकी नई पार्टी चुनाव जीत जाती है और चौधरी बिम्मो के साथ सुलह कर लेते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इनकार कर दिया और इसके बजाय शिक्षा मंत्री बनने का विकल्प चुना। अपने शपथ समारोह के दौरान वह ज्योति और अन्य कैदियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करने का एक बिंदु बनाता है, जिन्होंने उसे परीक्षा में मदद की।